ऑफ क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके हमने फ्लो चार्ट्स बनाए थे, तो इसी को ही हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। तो 5 किंगडम में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहला इसमें आता है हमारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कल आपको बताया था कि इसमें हमारे पास कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हमारे प्रोकार्योटिक। इसमें हमारे प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया हमारा। फिर हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में जो है हमारे यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन हमने क्या पढ़ा था? किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई में भी हमारे यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें भी हमारे यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। देन आफ्टर दैट आता है हमारा किंगडम प्लांटी। प्लांट्स भी हम जानते हैं क्या होते हैं, हमारे ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। जबकि अगर हम एनिमेलिया में देखें तो किंगडम एनिमेलिया में भी हमारे जो प्लांटी और एनिमेलिया दोनों में, प्लांटी और एनिमेलिया दोनों में यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इन दोनों में हमारे यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। देन आता है हमारा इसमें जो हमने लास्ट क्लास में, तो मतलब इसका जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स में भी आपको बता दिया था बेसिक चीजें सारी, है ना। वो जैसे यूग्लिनोइड्स के केस में हमारे पास प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम पैलिकल बोलते हैं, वो देखने को मिलती है। और ये सारे पॉइंट्स हमने जो है वो लास्ट क्लास में कवर कर लिए हैं। तो आज जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल्स। इसमें डिटेल्स हमें जो है वो आज किसकी पढ़नी है? बेसिकली किंगडम फंगाई की। ठीक है, जिसमें हमने 4 क्लासेस जो पढ़ी थी, तो किंगडम फंगाई की डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपको मेरे साथ साथ एक फ्लो चार्ट जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, जो कि आपके पास जो है वो हेल्पफुल रहेगा। इजी वे में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है? किंगडम फंगाई, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप साथ के साथ इसमें बना लीजिए। सबसे पहली बात हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किंगडम फंगाई के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास यूकार्योटिक होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, है ना। तो हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। याद रखना, जो किंगडम फंगाई मतलब जो फंगस होते हैं वो होते हैं हमारे पास स्पोर बियरिंग, स्पोर बियरिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेल वॉल इनकी किस चीज की बनी हुई होती है? तो जो सेल वॉल होती है फंगस की, दैट इज मेड अप ऑफ, वो बनी हुई होती है किसकी? काइटिन की। या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही फंगल सेल्यूलोज कहा जाता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? फंगल सेल्यूलोज। ठीक है, तो काइटिन की या फंगल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है सेल वॉल। फिर आपके पास एक टर्म यहाँ पे आती है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। एक टर्म यहाँ पे आप पढ़ोगे जिसका नाम है हाइफी। एक टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसको क्या बोला जाता है? हाइफी। तो हाइफी जो है वो क्या होता है हमारा? द बॉडी ऑफ, द बॉडी ऑफ फंगस consists of, the body of fungus consists of long cylinder, सिलेंडर यानी कि मतलब जो कि थिन है ना। सो द बॉडी ऑफ फंगस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बेसिकली। तो बॉडी ऑफ फंगस क्या कंसिस्ट करता है? लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कंसिस्ट करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं, कॉल्ड एज हाइफी। ठीक है, तो हाइफी आपको बात क्लियर हुई। हाइफी क्या है?
बॉडी ऑफ फंगस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि थिन, ठीक है, लंबे से पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। तो हमें हाइफी टर्म यहाँ पे क्लियर हुई। हाइफी क्या है, बॉडी ऑफ फंगस क्या कंसिस्ट करता है, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कंसिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। क्लियर, ये हो गया। तो ये हमने चार्ट फॉर्म में बना लिया। अब हम आगे, हमारी नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती है जो हमें पता होना चाहिए, वो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास माइसीलियम। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, माइसीलियम, जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ माइसीलियम। नेक्स्ट हेडिंग हमें डालनी है माइसीलियम। माइसीलियम क्या है एक्चुअली, है ना। तो जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है, हाइफी का एक जो पूरा जो जाल बन गया, नेटवर्क बन गया पूरा का पूरा, उसको हम बोलेंगे माइसीलियम। ठीक है, तो माइसीलियम क्या है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी का जो नेटवर्क, हाइफी क्या थे हमारे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को ही क्या कहा जाता है, इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं सारा का सारा। किंगडम फंगाई में हम जानते हैं क्या आते हैं हमारे पास, किंगडम फंगाई में यूकारियोटिक आपको पता ही है ना, हिट्रोट्रॉफिक आप जानते हो, हिट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। स्पोर बियरिंग है। सेल वॉल हम जानते हैं किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, फंगल सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, फंगल सेलुलोज बोलते हैं। जो बॉडी है फंगस की, वो क्या कंसिस्ट करती है, वो कंसिस्ट करती है आपके हाइफी को। हाइफी जो है वो क्या होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर यानी पतले से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनको हाइफी कहा जाता है। जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है उसको माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम, अगर आपसे कोई पूछे माइसीलियम क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जो नेटवर्क बना हमारा हाइफी का फंगस के केस में, फंगाई के केस में, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं आपका माइसीलियम। ठीक है, इसी को ही हम क्या नाम दे देते हैं, माइसीलियम नाम दे देते हैं। राइट, तो इतनी बात अभी तक हमें यहाँ पे क्लियर हुई। तो हम इसको आगे चलते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। हमें साथ के साथ जो यहाँ पे फ्लो चार्ट है वो भी हमें यहाँ पे बनाते चलना है। राइट, क्योंकि जब हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में चीजों को समझेंगे तो हमें ये और भी अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो किंगडम फंगाई में हमने जो आपके सामने जो नई टर्मिनोलॉजीज आई वो क्या क्या आई अभी तक हमारे सामने, एक तो हाइफी और दूसरा क्या, माइसीलियम। राइट, अब हम चलते हैं, चलिए आगे। आई होप यहाँ तक आपके नोट्स भी तैयार हो गए होंगे। तो हम जो है वो आगे चलते हैं, अब थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास कोइनोसिटिक हाइफी। एक टर्म आप पढ़ोगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोइनोसिटिक हाइफी। ये नोट डाउन करना। ठीक है, ये एक टर्म आती है इसमें। दूसरी इसमें जो टर्म आती है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, कोइनोसिटिक हाइफी क्या है। तो कुछ एक जो हमारे फंगाई होते हैं उनमें क्या होता है, इन सम फंगाई, कुछ एक फंगाई में क्या होता है, हमारे जो हाइफी हैं, है ना, हाइफी जो आपको अभी बताया था, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ एक फंगाई में क्या होता है कि जो हाइफी हैं वो आपके पास कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, जो कि जो है वो भरे हुए होते हैं, फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड, फील्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, आई रिपीट अगेन, कुछ एक फंगाई में क्या होते हैं कि जो हाइफी होते हैं वो हमारे पास जो है वो कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास जो है वो भरे हुए होते हैं विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, है ना, और वो कैसा होगा, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड। और हाइफी जो है कंटिन्यूअस ट्यूब की फॉर्म में है। ठीक है, जो कि आपके पास फील्ड है किसके द्वारा, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के द्वारा। ये हो गया हमारे पास कैसा हाइफी, कोइनोसिटिक। एक आता है हमारे पास सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट।
तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सेप्टेट हाइफी क्या होता है, ठीक है। तो कुछ एक में क्या होता है, इन अदर्स, मतलब सम में तो कोइनोसिटिक है ना, इन अदर्स कुछ एक में क्या होता है, दे हैव सेप्टे। सेप्टेट हमने क्यों बोला, क्योंकि इनमें सेप्टे हैं, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉस वॉल्स बोलते हैं। सेप्टी या क्रॉस वॉल्स जो है वो होते हैं इन दियर हाइफी। ऐसे हाइफी को जो है हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफी बोलते हैं, ठीक है। इन अदर्स दे हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल्स, मतलब जिनमें क्रॉस वॉल्स हैं उनकी हाइफी में, उसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, जिसमें हमारे पास क्रॉस वॉल्स हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी जो है हमारे पास क्या होते हैं, जब आपके क्रॉस वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्लियर हो गया। तो ये हमने दो पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लिए। आपको क्या करना है, हम कीवर्ड्स की फॉर्म में क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो। आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। कोइनोसिटिक हाइफी हो गया हमारा, सेप्टेट हाइफी हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे जो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा रिप्रोडक्शन, है ना। हाइफी हम समझ गए, माइसीलियम हम समझ गए, एक एक टर्म हमें क्लियर हो गई। कोइनोसिटिक हाइफी हम समझ गए, सेप्टेट हाइफी समझ गए, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा, वो है हमारा रिप्रोडक्शन। यानी कि हम पढ़ेंगे कि जो फंगाई हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है ना। फंगस में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, हाउ डज रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। अच्छा, तो अगर मैं फंगाई में बात करूं तो रिप्रोडक्शन के जो है वो तीन मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं, तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास आता है, नंबर वन, वो आता है मेरे पास वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर टू आता है मेरा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। नंबर थ्री आता है हमारे पास कौन सा, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एक हम फ्लो चार्ट बना लेंगे तो हमें अच्छे से एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला हमारे पास क्या आया, वेजिटेटिव। दूसरा आया हमारे पास एसेक्सुअल। तीसरा आया हमारे पास सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे भी हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो होता है हमारे पास कैसे, एक होता है हमारे पास, इसमें क्या क्या मेथड्स आ सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा इसमें आता है हमारे पास बडिंग। तीसरा इसमें आता है फ्यूजन, ठीक है। क्या क्या आते हैं, फ्रेगमेंटेशन आ गया, बडिंग आ गया, फ्यूजन आ गया। फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ कि बॉडी जो है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गई, है ना, और जो हर पोर्शन या हर पीस है उसने न्यू ऑर्गेनिज्म को तैयार कर दिया, वो हुआ मेरे पास फ्रेगमेंटेशन, है ना। बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। बडिंग क्या होता है, जो पेरेंट सेल है उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ जो है वो, एक आउटग्रोथ आई सबसे पहले, जिसको हमने बड बोला। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो बड है ये पेरेंट से अलग हो जाएगा और न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर देगा। तो कुछ ऐसा होता है हमारा किसमें, कुछ ऐसा होता है हमारा बडिंग में, ठीक है। फिजन क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए पेरेंट सेल है ना, उसकी बॉडी जो है वो दो हाफ्स में डिवाइड हो गई, है ना, जिसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। और हर हाफ ने जो है क्या किया, न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर दिया। क्लियर। तो ये सारे के सारे क्या है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको बात क्लियर हुई। फिर एक मैंने बताया आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे दो टर्म्स के बारे में, मैं आपके सामने बात कर रही हूँ दो टर्म्स के बारे में जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो दो टर्म्स हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट इज लाइकन। लाइकन आपके पास क्या होता है और आपका माइकोराइजा क्या होता है, ठीक है।
सबसे पहले हमारा लाइकन क्या होता है और हमारा माइकोराइजा क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आने वाला है वो है हमारा फर्स्ट हेडिंग। आपको क्या डालनी है यहाँ पे, लाइकन। ठीक है, तो लाइकन, लाइकन क्या है, एक तरह की, ये है एक तरह की सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन द एल्गी एंड, दो चीजों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? नंबर एक आपका एल्गी के बीच में है, दूसरा जो है वो किसके मतलब इन दोनों के बीच में है, एक्चुअली इन दोनों के बीच में है, एल्गी और फंगाई के बीच में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाइकन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसके बीच में? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, नोट इट डाउन। किसके बीच में? बिटवीन द एल्गी एंड फंगाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो मान लेते हैं इनके बीच में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है ना सिंपली एक इस प्रकार का एसोसिएशन या इस प्रकार का संबंध जिसमें बोथ पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा होता है ना, बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड। ऐसी एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, एल्गी और फंगस के बीच में पूछे तो बोलोगे लाइकन। नेक्स्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे जिसका नाम है माइकोराइजा। माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा जो है क्या है? ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, है ना। आपसे पूछे कि रूट्स और रूट और फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोला जाता है इसको? माइकोराइजा। ठीक है, फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको मैं क्या बोलती हूँ? उसको मैं बोलती हूँ माइकोराइजा। तो ये दोनों चीजें, दोनों में आपका फंगस आ रहा है ना, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। चाहे मैं लाइकन की बात करूं वहां पे भी मेरा फंगस है, चाहे मैं माइकोराइजा की बात करूं तो वहां पे भी हमारा फंगस है ना। फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में जो एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है, उसको मैंने बोला माइकोराइजा। जो मेरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगाई के बीच में, उसको क्या बोला मैंने? लाइकन बोला। क्लियर? अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, है ना। अब इसको भी हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। एक हमें डिफरेंस तैयार कर लेना है। एक लिखिए यहाँ पे, सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है फाइकोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स। दूसरे होते हैं हमारे पास एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स। तीसरे होते हैं हमारे कौन से? थर्ड होते हैं आपके बेसिडियो, बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है, फोर्थ होते हैं मेरे क्या? ड्यूटेरोमाइसीट्स। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ चलो यहाँ से फाइकोमाइसीट्स से। पहला मतलब एक कॉलम हमें बनाना है, किसका? एक कॉलम हम बना लेंगे सिंपल फीचर्स का, एक कॉलम बना लेंगे हम फीचर्स का। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा इसमें फीचर कॉमन नेम। फाइकोमाइसीट्स को
क्या बोला जाता है? एल्गल फंगाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एल्गल फंगाई। एस्को को क्या बोलते हैं हम? सैक फंगाई कहा जाता है इसको। ठीक है। बेसिडियोमाइसीट्स को क्या बोलते हैं? क्लब फंगाई कहा जाता है इसको। ठीक है। ड्यूटेरोमाइसीट्स को क्या कहा जाता है? फंगाई इम्परफेक्टाई। इम्परफेक्टाई इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया इनके कॉमन नेम। आगे हम चलेंगे। अब एक और फीचर है जिसके आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। वो फीचर क्या है? वो फीचर है हमारा माइसीलियम। ठीक है, वो फीचर क्या है? हमारा माइसीलियम है। अगर मैं इनकी बात करूं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेप्टेट, हाइफी या माइसीलियम क्या होता है? जब आपके क्रॉस वॉल्स वहां पे पाए जाएंगे, है ना, क्रॉस वॉल्स जब पाए जाएंगे। लेकिन अगर मैं फाइकोमाइसीट्स में देखूं तो यहाँ पे कोई उस टाइप के कोई क्रॉस वॉल्स, कोई सेप्टा नहीं है। ठीक है, तो इनका जो माइसीलियम है वो सबसे पहले वो कैसा है? इनके जो हाइफी हैं, क्योंकि जो नेटवर्क था हाइफी का उसको मैंने माइसीलियम बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस वॉल्स नहीं है, तो इनका जो, याद रखिएगा कि इनका माइसीलियम कैसा है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस में, ए सेप्टेट है। ठीक है, ए सेप्टेट है। साथ ही साथ कैसा है? साथ ही साथ कैसा है? कोइनोसिटिक हाइफी है ना, कोइनोसिटिक हाइफी। आपको बताया था कि अगर हाइफी जो है वो कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स हैं, है ना, विच आर फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं कोइनोसिटिक। तो वो इसमें है फाइको के केस में। आगे चलिए एस्को के केस में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेप्टेट है। पहले तो मैं इतनी बात आपको क्लियर कर दूं, जो इसके अलावा जो भी बच जाएंगे सब में माइसीलियम सेप्टेट है। इसमें भी सेप्टेट है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और इसमें भी सेप्टेट है। ड्यूटेरोमाइसीट्स के केस में भी क्या है? हमारा माइसीलियम सेप्टेट है। ठीक है, सिर्फ ए सेप्टेट एक में पड़ा, किस में पड़ा? माइसीलियम में पड़ा। ठीक है, क्लियर। अब सेप्टेट है और साथ में ब्रांच्ड है, सेप्टेट और ब्रांच्ड, है ना, इसमें भी सेप्टेट और ब्रांच्ड, सेप्टेट और ब्रांच्ड। अगर आपसे पूछे ए सेप्टेट किसमें, तो आप बोलोगे फाइकोमाइसीट्स के केस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, हमने पढ़ा ना कि हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो जाती है। ठीक है, तो हम एक चार्ट में बना लेते हैं यहाँ पे कि अगर इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, है ना, तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसके लिए सहायता करेंगे? तो उसके लिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फाइकोमाइसीट्स के केस में स्पोर्स हेल्प करते हैं, है ना, जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मूवमेंट उनकी पॉसिबल है, जिनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स, है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे लिखेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? जू स्पोर्स हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या है हमारे? नंबर 3 है हमारे पास क्लेमाइडोस्पोर्स। ये सारे स्पोर्स हैं अलग अलग प्रकार के, है ना, जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स। एक और होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्पोर्स हमने बनाए चार्ट में, देखो कौन कौन से आए मेरे? फाइकोमाइसीट्स में, एल्गल फंगाई में जू स्पोर्स, चलो ठीक है, एप्लानोस्पोर्स, राइट, ठीक है, देन क्लेमाइडोस्पोर्स, देन स्पोरेंजियोस्पोर्स, हो गया। नेक्स्ट पढ़िए एस्कोमाइसीट्स में। एस्कोमाइसीट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर्स हेल्प कर रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर है मेरा कोनिडिया। कोनिडिया जो स्ट्रक्चर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा कैसी होती है? बडिंग होती है ना, बडिंग होती है। ठीक है, अच्छा, फिर बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेसिडियोमाइसीट्स में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनमें होते हैं ओइडिया, है ना, इनमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं ओइडिया, और कोनिडिया सेम आ जाएगा इसमें, किसमें? ड्यूटेरोमाइसीट्स में, कोनिडिया। सिंपल सी बात है, आपको ना फर्स्ट जो पढ़ाया उसमें आपके जू स्पोर्स हैं, उसमें भी जैसे एप्लानोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, है ना, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये सभी। एस्को में आपको क्या पढ़ाया? कोनिडिया है, बडिंग है, या बडिंग हो सकती है ना। बेसिडियो में आपको क्या पढ़ाया? ओडिया स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं, है ना। और ड्यूटेरोमाइसीट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए
कोनिडिया, ये हेल्प करते हैं। क्लियर? यस मैम। ये आप चार्ट, फ्लो चार्ट बना रहे हैं साथ के साथ जो पढ़ाया अपनी नोटबुक में? फाइकोमाइसीट्स हमने पढ़ा, और क्या बताया आपको? एस्कोमाइसीट्स, और क्या पढ़ा? बेसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसीट्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लग गया आपको पता। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ऐसे ही फ्लो चार्ट में आगे लिखना है डिफरेंस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, एक होता है आइसोगैमी, है ना, दूसरा होता है ऊगैमी। इनमें आइसोगैमी और ऊगैमी। अच्छा, एस्कोमाइसीट्स के केस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो तरीका है वो है आइसो और एनाइसोगैमी। आइसोगैमी और एनाइसोगैमी, ठीक है, ये इसमें होता है आइसोगैमी और एनाइसोगैमी, ठीक है। बेसी और साथ में ना एस्कोमाइसीट्स से याद रखना है, एस्कोमाइसीट्स के केस में एक प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर्स। क्या कहा जाता है उनको? एस्कोस्पोर्स, है ना, एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। बेसिडियोमाइसीट्स के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्पोर्स जो सहायता करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उसको इसके नाम से याद रखना है, उनको कहा जाता है बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। जबकि ड्यूटेरोमाइसीट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है ना, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंगाई बोला जाता है ना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंगाई कहा जाता है ना, एब्सेंट और नॉट नोन। किसमें? ड्यूटेरोमाइसीट्स के केस में। ड्यूटेरोमाइसीट्स के केस में हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो आपको ना टू द पॉइंट पता होने चाहिए डिफरेंसेस कैसे। सबसे पहले कॉमन नेम इनका, देन उसके बाद माइसीलियम के बारे में हमने पॉइंट पढ़े हैं ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा आपने, और क्या पढ़ा आपने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने पढ़ा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है इनमें। आइसोगैमी क्या होती है हमारी? आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो ये जो है वो क्या होता है? ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें जो भी गैमेट्स इन्वॉल्व्ड हैं, है ना, जिसमें जो भी गैमेट्स इन्वॉल्व हैं वो गैमेट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, है ना, सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, एक्सटर्नली देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि उनका अपीयरेंस और साइज क्या होता है? सिमिलर होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोगैमी बोलते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? आइसोगैमी कहा जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं ऊगैमी की, तो ऊगैमी क्या होती है मेरी? ऊगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें आपका याद रखिएगा कि जो फीमेल गैमिट है वो तो आपका लार्ज होगा, ठीक है, और नॉन मोटाइल होगा, मतलब मूवमेंट नहीं करेगा, नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। जबकि मेल गैमिट स्मॉल होगा और दूसरी चीज मोटाइल होगा, है ना, मेल गैमिट क्या होगा? मोटाइल होगा। तो ऊगैमी आपको समझ आया है ना, आपको समझ आया, ये आइसोगैमी आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बताऊंगी आपको एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी
एनाइसोगैमी क्या होता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे जो गैमेट्स हैं जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट साइजेस के गैमेट्स फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट को बनाएंगे, है ना। गैमेट्स फ्यूज करके मतलब डिफरेंट साइज के गैमेट्स हैं, तो उसको बोला एनाइसोगैमी। क्लियर? तो बात समझ में आई? बेसिडियोस्पोर्स है ना, आइसोगैमी एनाइसोगैमी, ये सारी बातें आपको पता लग गई। तो ये तो थे, हमने क्या पढ़े इसमें? बेसिक डिफरेंसेस। बेसिक डिफरेंसेस ये अभी तक हमने पढ़े, और बहुत ही अच्छे से हमें, मतलब अगर आप जो है वो इस तरह से पढ़ोगे फ्लो चार्ट फॉर्म में, तो आपको इसको याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए हमने डायरेक्ट बुक से पढ़ने से पहले हमने फ्लो चार्ट जो है इसके बनाए, फ्लो चार्ट से इसको समझा एक एक पॉइंट को। अब एक बार बुक में देख लेते हैं जरा इसको, तो रिवाइज भी हो जाएगा हमारा, है ना। हाईलाइट भी आप कर लेंगे और हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। किंगडम फंगाई में आपको पढ़ाया यूकार्योटिक है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, बता दिया है। वार्म ह्यूमिड प्लेसेस में होते हैं, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, सिंपल बॉडी होती है विच में भी यूनिसेलुलर। अच्छा, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको हाइफी बोलते हैं, आपको अभी बताया था, है ना, हाइफी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर लीजिए, जैसे राइजोपस है फंगाई है। सैक्रोमाइसिस फंगाई है ना। सैक्रोमाइसिस को क्या बोलते हैं? ईस्ट। ईस्ट, है ना। ईस्ट जो है क्वेश्चन पूछता है कि कैसा फंगस है, तो क्या आंसर लगेगा? यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट कैसा फंगस है? यूनिसेलुलर फंगस है ना। राइजोपस हो गया मेरा, सैक्रोमाइसिस हो गया। सैक्रोमाइसिस को क्या बोला? ईस्ट बोला। ये कैसा फंगस है? यूनिसेलुलर फंगस है। क्लियर हो गया किंगडम फंगाई। अच्छा, जो फिलामेंटस फंगाई है दैट कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी कॉल्ड माइसीलियम। आपको अभी बताया था कि जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है ना, बस वही याद रखना है। हाइफी आपको अभी पढ़ाया, सेप्टेट हो सकते हैं या विदाउट सेप्टा हो सकते हैं, आपको बताया अभी, है ना। यूनी या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। अब अगर मल्टी न्यूक्लिएट होंगे तो हमने क्या पढ़ा था? कोइनोसिटिक हाइफी, है ना, लिखा है। मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी को क्या बताया? कोइनोसिटिक हाइफी पढ़ाया अभी। सेल वॉल जो है वो फंगाई में किस चीज की बनी होती है, ये भी पढ़ा दिया है, काइटिन की। अब देखो ना, आप यहाँ पे ये देखिए कि जब आपने एक चार्ट बनाया, जो आपको बनवाया अभी, है ना, जब आपने एक फ्लो चार्ट बनाया, उसके बाद अगर आप बुक के टेक्स्ट को पढ़ रहे हो ना, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। अब आपका रिवाइज हो रही है ये सारी चीजें, ठीक है। सेल वॉल आपको पता ही है काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है? सबको पता है, पॉलीसेकेराइड है, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट है ना। इसको फंगल सेलुलोज भी बोला जाता है। आपको पता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं, फंगाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? हेटेरोट्रॉफिक है। अच्छा, सबको पता है सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा सकते हैं। कुछ एक पैरासाइट्स की तरह भी हो सकते हैं, या कुछ एक दूसरे का शिकार भी कर सकते हैं, प्रीडेटर्स, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एसेक्सुअली, अभी पढ़ाया है ना। सेक्सुअली एसेक्सुअली बताया ना अभी। वेजिटेटिव भी बताया आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब इसमें मेनली अगर हमने पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन आपको बताया है ना, फ्यूजन बताया, बडिंग बताया, वो चीजें जैसे हमने पढ़ा अभी, फ्रेगमेंटेशन होता है ना, फ्यूजन होता है, बडिंग होता है। फिर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कुछ एक फंगाई जो है सिम्बायोटिक होते हैं, आपको बताया है ना। सिम्बायोटिक में लाइकन पर पढ़ा दिया, माइकोराइजा हो गया। कुछ एक जो है वो दे आर यूज्ड एज, दे आर यूजफुल। कुछ एक फंगाई यूजफुल और कुछ एक हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे मशरूम्स हैं, आपको पता है, हम एज ए फूड यूज करते हैं। ईस्ट का यूज सबको पता है, फंगाई है और बेकरी में यूज होता है। पेनिसिलियम एक फंगस है, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए सहायता करता है। तो हार्मफुल फंगाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि पक्सीनिया। पक्सीनिया एक हार्मफुल फंगाई है, ठीक है। अच्छा, आपको बताया कि हम जो है आगे इनको क्लासिफाई करते हैं। फाइकोमाइसिड्स को एल्गल फंगाई बोलते हैं ना। कोइनोसिटिक हाइफी पढ़ाया अभी। ये सारी चीजें एग्जाम्पल इंक्लूड करिए उसमें। म्यूकर राइजोपस, एल्ब्यूको, है ना। म्यूकर राइजोपस, राइजोपस का कॉमन नेम क्या है? ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्या है? पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। क्या है ये? पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। तो म्यूकर हो गया मेरा, राइजोपस हो गया, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोला, और एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्या है? पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। ये सारे के सारे आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलेंगे ये सारे के सारे फाइकोमाइसीट्स के एग्जांपल्स हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइकोमाइसीट्स पढ़ लिया आपने। आगे आ जाइए, एस्कोमाइसीट्स पढ़ाया था, सैक फंगाई बोलते हैं। हाइफी ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, अभी पढ़ा था। सैक फंगाई कैन बी डीकम्पोजर्स, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कॉप्रोफिलस क्या होते हैं? जो कि डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको कॉप्रोफिलस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर वेराइटीज ऑफ सैक फंगाई दैट आर कंज्यूम्ड एज डेलिकेसीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या है? ये सैक फंगाई है। क्वेश्चन आता है सैक फंगाई एस्कोमाइसीट्स में आते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर? फिर ये न्यूरोस्पोरा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। न्यूरोस्पोरा का जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में यूज होता है। जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में यूज होता है, ठीक है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स फूड आइटम्स के तौर पे यूज हो रहे हैं, है ना, फूड आइटम में यूज हो रहे हैं। कंज्यूम्ड एज डेलिकेसीज, इसको हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड आइटम्स। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एग्जाम्पल की तरफ आइए। एग्जाम्पल्स कैसे याद रखेंगे? एग्जाम्पल बहुत ईजी है याद रखना। देखिए, एस्कोमाइसीट्स के ए से याद रखना एस्परगिलस। एस्कोमाइसीट्स के ए से हमने क्या याद किया? एस्परगिलस, ठीक है। फिर दूसरा हमें याद रखना है, दूसरा एक साथ याद रखिए, पीसी। पीसी, पी फॉर पेनिसिलियम, सी फॉर क्लेविसैप्स, है ना। फिर न्यूरोस्पोरा और सैक्रोमाइसिस। तो क्या क्या हो गए? एक बार फिर से सुनिए। एस्परगिलस सबको लर्न हो गया था, ठीक है। एस्परगिलस के बाद आपने क्या लर्न करना है? पीसी। क्या लर्न करेंगे? पीसी। तो ध्यान रखना, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिट्स में आता है, क्लेविसैप्स किस में आता है? एस्कोमाइसिट्स में। न्यूरोस्पोरा अगर पूछता है या सैक्रोमाइसिस, न्यूरोस्पोरा या सैक्रोमाइसिस, तो एक तो बार रिकॉल करेंगे, याद रहेगा किस में आते हैं? ये एस्कोमाइसिट्स में आते हैं। क्लियर? बेसिडियो के ऊपर आइए। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। देखो ये फोटो दे रखी है आपको, पिक्चर बताइए एस्परगिलस की, है ना, एस्परगिलस की पिक्चर है। डिसिडियोमाइसीट्स को क्या बोला जाता है? क्लब फंगाई कहा जाता है, आपको अभी बताया, है ना। टेबल आपने बनाया था तो बहुत इजी हो गया। ब्रांच था, सेप्टेट हाइफी था, चलिए अच्छी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे एगेरिकस। एगेरिकस क्या है? मशरूम है, एगेरिकस मशरूम, ठीक है। इसके अलावा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट फंगाई। ब्रैकेट फंगाई इसमें आता है ना, जिसको ये इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट फंगाई किस में आता है? तो बेसिडियोमाइसीट्स में। यूस्टिलिगो को स्मट बोलते हैं, याद कैसे रखेंगे? यूएस से, है ना। पक्सीनिया रस्ट, तो पक्सीनिया रस्ट, तो इसको कॉमन नेम है। ये सारे क्या है? बेसिडियोमाइसीट्स हैं। अब आ जाइए ड्यूटेरोमाइसीट्स के ऊपर। क्या बोलते हैं? अभी पढ़ाया, इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ जो है वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती है। अच्छा, एसी आपने ऑन किया, क्या ऑन किया? एसी। तो अल्टरनेरिया, ए से अल्टरनेरिया, और कॉलिटोट्राइकम, और कॉलिटोट्राइकम, है ना, सी फॉर कॉलिटोट्राइकम, किसमें आते हैं? ड्यूटेरोमाइसीट्स में आते हैं। क्लियर? आगे आ जाओ किंगडम एनिमेलिया के ऊपर। प्लांटी पढ़ लिया है हमने ना, पहले बता दिया था आपको मेन मेन बातें इसकी, प्लांटी की। किंगडम जो सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेल वॉल, है ना, वो सारी चीजें। एनिमेलिया के बारे में लिखा है इसमें, सबको पता है हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्लोरोफिल इसमें नहीं होती है। ये यही पॉइंट्स हैं इसमें। अब ये इंपॉर्टेंट था आपका, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी तरफ थोड़ा सा आ जाती हूँ। लाइफिन के बारे में आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, है ना। मतलब एल्गी और फंगाई म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसमें एल्गल मेंबर है ना, याद रखना, एल्गल मेंबर को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे एल्गल मेंबर को बोलते हैं फाइकोबायोंट। क्या बोलते हैं इसमें? फाइकोबायोंट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है फंगल मेंबर को क्या बोलते हैं? तो फंगल मेंबर को बोलते हैं माइकोबायोंट। क्या बोलते हैं फंगल मेंबर को? ऐसे याद रखना, एफ एम ऑन किया आपने, एफ से फंगाई, एम फॉर माइकोबायोंट।
तो फंगल मेंबर को क्या बोलती हूँ मैं, माइक्रोबायोन्ट बोलती हूँ। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ये इसमें एक्सप्लेन किया है ना कि ये एक मतलब दोनों को इसमें फायदा हो रहा है, तो देखते हैं कैसे फायदा हो रहा है। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट है लाइकन का, वो फंगल पार्टनर को फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जबकि बदले में, क्योंकि एल्गी आपको पता है फोटोसिंथेसिस शो कर सकता है, ठीक है, बदले में जो फंगस पार्टनर है, फंगल पार्टनर है, वो एल्गी को शेल्टर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ वाटर और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेगा एल्गी के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये है हमारा लाइकन। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे लाइकन के बारे में, वेरी वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आगे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका, नीट में पूछा जाता है ये। दे आर नॉट फाउंड इन पॉल्यूटेड रीजन। क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये पॉल्यूटेड रीजन में ग्रो करते हैं, वहां पाए जाते हैं क्या लाइकन, तो नो, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइकन आर सेंसिटिव टू पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूटेड रीजन्स में ग्रो नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉल्यूशन इंडिकेटर्स किसको बोला जाता है, तो पॉल्यूशन इंडिकेटर हमारे लाइकन्स को कहा जाता है ना। लाइकन्स का और भी रोल है, किस चीज में रोल है, सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन में लाइकन्स का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा, मुझे एक बार बताना कि आपको यहाँ तक क्लियर है या नहीं। यस मैम। तो माइक ऑन रखोगे अपना, तभी तो फायदा है ना डिस्कशन करने का, माइक ऑन रखना। हो गया प्रथमेश ऑन? यस मैम। ठीक है, डिस्कस करेंगे, जितना पता है उतना आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। फंगाई की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? अगर आपको नहीं पता हो ना आंसर, तो आप सीधा नो बोल देना, बट माइक ऑन रखिए। किंगडम फंगाई में अच्छा, काइटिन की बनी हुई होती है ना। किंगडम फंगाई में अभी तक हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े, किंगडम फंगाई में ये याद रखने हैं आपको सारे फीचर्स, मतलब जो हमने आगे पढ़े, एस्को फाइको, है ना, ये सारे। यस मैम। ठीक है ना। ये अब इसमें हमें क्या रहता है टॉपिक करने को नेक्स्ट क्लास के लिए, देख लो। ये वायरसेस करना है ना सिर्फ हमें, वायरसेस वाला। तो इससे पहले आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से थॉरली पढ़ा है। वायरसेस करना है आपको, देन आप वायरॉइड्स वाला करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्रायोन्स, देन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। फिर आपको ना एक मैं मतलब क्वेश्चन के लिए एक असाइनमेंट सेंड करूंगी, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं साथ के साथ क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमारा चलेगा प्लांट किंगडम। अब मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क क्वेश्चंस, ये आपको कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करना है, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन तीनों, मतलब इन चारों के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन 4 क्लासेस। जो आपने 4 क्लासेस पढ़ी फंगाई की, है ना, 4 क्लासेस ऑफ फंगाई, उनके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है अच्छे से। पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज लाइकन एंड माइकोराइजा। लाइकन क्या है और माइकोराइजा क्या है ना, ये करेंगे आप। लाइकन क्या है, माइकोराइजा क्या है। थर्ड क्वेश्चन, जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई के मेंबर्स के जनरल फीचर्स लिखने हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके हैं होमवर्क क्वेश्चंस, ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया ना, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।